हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में गेट 2014 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। गेट 2014 आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्या है। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर प्लस आइटा जेड बार प्लस 1 इज डिफरेंशिएबल एट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आइटा, सेकंड क्या है 1, थर्ड क्या है माइनस आइटा, फोर्थ क्या है नो पॉइंट इन सी। इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, ये डिफरेंशिएबल गिवन, इसका मतलब क्या होता है एफ जेड इज डिफरेंशिएबल if and only if curly f upon curly z bar equal to 0। f of z equal to mod of z square plus iota z bar plus 1। mod z को क्या लिख सकते हैं, सिंस मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ये क्या आ जाएगा जेड इंटू जेड बार प्लस आइटा जेड बार प्लस 1 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी करली एफ अपॉन करली जेड बार इक्वल टू 0। हमारे पास ये इसका जेड बार हम डायरेक्ट ले लेंगे, अगर 0 आ रहा है नहीं आ रहा चेक करेंगे। दीज इम्प्लाइज, इसका करेंगे कितना चाहिए जेड बार का 1, जेड का एज इट इज जेड बार का 1 प्लस आइटा एज इट इज जेड बार का 1 प्लस 0। दीज इम्प्लाइज जेड इक्वल टू माइनस आइटा। सो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू माइनस आइटा। तो हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन कहाँ आएगा, जेड इक्वल टू माइनस, सी ऑप्शन ट्रू, ए बी डी हमारे पास क्या आ जाएंगे रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या है, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 4 की पावर माइनस 1 4 की पावर माइनस 1 की पावर एन इंटू एन जेड की पावर 2n इज। और पावर सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पावर सीरीज के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। 4 पावर सीरीज n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n क्या आएगा हमारे पास, रेडियस किससे 0 से डिनोट करेंगे इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ए एन का मोड उसकी पावर 1/n, इसको 1 मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/ρ। तो हमारे पास क्या गिवन दैट समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 4 की पावर माइनस 1 की पावर n इंटू n जेड की पावर 2n, इसको मान लेते हैं हम स्टार।
अब हमारे पास यहाँ -1 की पावर n दे रखा है। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, ओड इवन के लिए सोल्व कर लेंगे। n इज ओड और n इज, अगर n की वैल्यू ओड हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 की पावर इवन करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n। अगर n की वैल्यू ओड हुई थी कितने आएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो 4 की पावर -1 इंटू n। ये हमारे पास क्या आ गया, an। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है हमारे पास, 1/, इसको हम नीचे लिख चल जाएंगे, 1/4 की पावर n मॉड लिख के पावर 1/n, ये और रिजल्ट लगा देंगे, an की पावर 1/n। n इज ओड और उसके बाद ये क्या है, 4 की पावर n पूरा की पावर 1/1, n इज even। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n से n कैंसिल आउट, 1/4, n इज ओड, ये कितना आ गया 4, n इज even। तो r हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू, 1/r की वैल्यू, ये हमारे पास 1/r, तो r क्या आ जाएगा 4 और 1/4, इसका पर रेसिप्रोकल कर देंगे ना तो 4 आ जाएगा, n इज ओड, 1/4 n इज even। सो r इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 और 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, आर की, ए एन की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, जेड की पावर 2n की। तो यहाँ क्या करेंगे, r इक्वल टू 1/4 की पावर 1/2, कितना जाएगा 1/2, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, 1/2 0.5। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो टर्म हमारे पास कहाँ दे रखी है पावर में, वो हम इसके सफिक्स में लेनी होती है। यहाँ ए एन है तो यहाँ A2n लिख सकते हैं, A2n। तो लास्ट में जाकर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जो पावर आएगी इसको 1/2 ले लेंगे, 0.5 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ e की पावर z² ऑन द सेट S। क्या सेट हमारे पास z बिलोंग करता है C से, सच दैट रियल z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, comma imaginary z greater than equal to 0 less than equal to 1 is 2/e plus 1 e स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम मॉडुलस के बारे में बोला हुआ है, तो सबसे पहले इसी को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या रिकॉल करते हैं, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। इफ fz डिफाइन एंड, अब सबसे पहले इफ fz डिफाइन है एंड
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन बियर कॉन्टिन्यूअस भी कहाँ है, ऑन ए क्लोज बाउंडेड सेट E if fz डिफाइन एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिफाइन भी और कॉन्टिन्यूअस भी है कहाँ, क्लोज बाउंडेड सेट E के ऊपर, डिफाइन कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज बाउंडेड सेट E एंड एनालिटिक in the interior of E, then maximum of fz, जो fz का मोड है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पे, ऑन ई हमारे पास क्या है, क्लोज बाउंडेड सेट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी कहाँ, अटेंड करेगी अक्कर ऑन बाउंड्री ऑफ ई। करते क्वेश्चन को, सबसे पहले लेट जेड क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस आईटा वाई, तो हमको क्या चाहिए वैल्यू, ई की पावर जेड स्क्वायर की, तो जेड इक्वल टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई का स्क्वायर, दोनों तरफ ई ले लेंगे, ई की पावर जेड स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई का स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई का आईटा स्क्वायर इक्वल -1 प्लस 2x वाई आईटा। अब उसके बाद हमको क्या लेना होता है, फंक्शन का मोड, मोड ले लेंगे यहाँ से, ई की पावर जेड स्क्वायर का मोड, इधर यहाँ पे मोड ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आईटा। अब हमारे पास क्या होगा, ई की पावर आईटा, ई की पावर आईटा 2x वाई का मोड इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ई की पावर जेड स्क्वायर का मोड इज मैक्सिमम व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम। ई की पावर जेड स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हमारे पास रियल वैल्यू कहाँ से लेनी, 0 है 0 से बड़ी, 1 है 1 से छोटी, इमेजिनरी वैल्यू 0 है 0 से बड़ी, 1 है 1 से छोटी, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास। अब ये चेक करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई की वैल्यू 1, अगर दोनों 1 1 लेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर ये 0 लेंगे ये 1 लेंगे तो -1 आएगी, इसको 1 लेंगे इसको 0 लेंगे तो 1 आ सकती, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ सकती, कब आ सकती है, एट एक्स को हम क्या ले लें 1, एक्स को 1 ले लो और वाई 0, अगर एक्स को 0 वाई को 1 लेंगे तो -1 वाला देख गए, दोनों 0 लेंगे 1 1 लेंगे तो भी 0 0 0 पे तो भी 0,
एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 मैक्सिमम वैल्यू देगा। कहाँ देगा ये? एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, वाई की वैल्यू 0 और 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e की पावर जेड स्केयर इक्वल टू एक्स की 1 आ गई तो e की पावर 1 इक्वल टू ई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e की पावर जेड स्केयर इक्वल टू ई। कौन सा ऑप्शन ट्रू आ जाएगा यहाँ से? सेकंड ऑप्शन ई वाला ट्रू। ए सी डी ये हमारे पास क्या आगे रॉन्ग ऑप्शन आगे इसके। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? इफ द पावर सीरीज समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड प्लस 3 है यहाँ पे, जेड प्लस 3 माइनस आइटा की पावर एन कन्वर्जिज एट 5 आइटा एंड डाइवर्जिज एट -3 आइटा। देन द पावर सीरीज। क्या पावर सीरीज हमारे पास? फर्स्ट क्या है? कन्वर्जेंस एट -2 + 5 आइटा एंड डाइवर्जिज एट 2 - 3 आइटा। सेकंड क्या है? कन्वर्जिज एट 2 - 3 आइटा एंड डाइवर्जिज -2 + 5 आइटा। सी ऑप्शन क्या है? कन्वर्जिज एट बोथ 2 - 3 आइटा एंड -2 + 5 आइटा। डी हमारे पास क्या है? डाइवर्जिज एट बोथ 2 - 3 आइटा एंड -2 + 5 आइटा। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या है वो? समेशन ए एन जेड की पावर एन कन्वर्जिज फॉर मोड जेड लेस देन आर। आर इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्या है? जो मोड जेड की वैल्यू लेस देन आर होगी और आर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड प्लस 3 माइनस आइटा की पावर एन, इसको मान लेते हैं हम स्टार। अब क्या है? मोड लगा के लेस देन आर आनी चाहिए, तो सो स्टार कन्वर्जिज इफ जेड प्लस 3 माइनस आइटा लेस देन आर। हमको क्या गिवन यहाँ से? 5 आइटा और डाइवर्जिज यहाँ पे, तो इसका मतलब वी हैव गिवन एट जेड इक्वल टू 5 आइटा स्टार कन्वर्जिज जेड इक्वल टू 5 आइटा हमारे पास क्या होगी? स्टार कन्वर्जिज। दिस इम्प्लाइज 5 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा। जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 5 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा इक्वल टू कितना? 5 माइनस 4 तो कितना आ गया? 3 + 4 आइटा।
इसका स्क्वायर कर लें कोफिशिएंट का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो ये हमारे पास 5 आ गई। ये क्या आएगी, लेस देन आर आ गई। डाइवर्ज कहाँ कर रहा है, एंड एट डाइवर्जेज एट z इक्वल टू -3 आइटा स्टार। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज -3 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा इक्वल टू -3 माइनस कितना आ गया, 3 माइनस 4 आइटा इक्वल टू 5। तो लेस देन आर पे कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन आर पे डाइवर्ज करेगा। लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस मोड जेड ग्रेटर देन आर पे समेशन ए एन जेड की पावर एन डाइवर्ज। तो देयरफॉर ये 1 ये 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लगा देंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा ये, ग्रेटर देन, इसका मतलब कितना आ गया, आर इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब हमको 1/1 ऑप्शन चेक करना पुट करके, नाउ एट -2 प्लस 5 आइटा रख देते हैं यहाँ पे, -2 प्लस 5 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा यहाँ पुट कर देते हैं। इसमें 1/1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका कितना है, -5 माइनस ये आ गया 4, 3 माइनस 2 1, तो कितना आ गया, 1 प्लस 16 इक्वल टू √17 लेस देन 5। तो जो स्टार हमारे पास क्या करेगी, स्टार कन्वर्जेज एट z इक्वल टू -2 प्लस 5 आइटा एट 2 माइनस 3 आइटा रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, 2 माइनस 3 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा का मोड इक्वल टू 3 to 5 माइनस 4 आइटा इक्वल टू 25 प्लस 16 इक्वल टू 41। ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 5। तो सो स्टार डाइवर्जेंट एट z इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा। तो यहाँ पे इस कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, माइनस इस पे कन्वर्ज, इस पे फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, बी सी डी रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे हमारे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ ए बिलोंग करता है सी से विद मोड ऑफ ए लेस देन 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रल करो इंटीग्रल गामा दिरक्स मोड डी जेड अपॉन जेड प्लस ए का स्क्वायर वेयर गामा इज द सिंपल क्लोज करो मोड जेड इक्वल टू 1 टेकन विद द पॉजिटिव ओरिएंटेशन इज। क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते थ्योरम। कौन सी थ्योरम, कॉची इंटीग्रल स्क्वायर दे रखा नहीं आप, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला
लेट एफ मैपिंग है डी से सी बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड let gamma be the circle oriented counter clockwise forming the boundary of D. Then for all A बिलोंग करता है D से f of A इक्वल टू 1/2 पाई आयटा कंटूर इंटीग्रल गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड गिवन दैट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन मोड जेड इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू e की पावर आयटा थीटा डी जेड इक्वल टू आयटा e की पावर आयटा थीटा डी थीटा डी जेड का मोड इक्वल टू 1 क्या जाएगा डी जेड अपॉन 1/, आयटा जेड। अब हमारे पास क्या गिवन है जेड प्लस ए का स्केयर आल्सो गिवन दैट 1/z प्लस ए का स्केयर। रिजल्ट क्या होता है हमारे पास मोड ऑफ जेड का स्केयर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। इसलिए क्या लिख देंगे इसको जेड प्लस ए का बार ये 1/z प्लस ए एज इट इज आ जाएगा जेड इंटू जेड बार का इक्वल टू 1 तो इस जेड बार का लिख देंगे 1/z एक जेड ऊपर चल जाएगा ये कितना जाएगा जेड अपॉन जेड प्लस 1/a बार और ए बार यह बार आ जाएगा यहाँ से क्या बन जाएगा जेड अपॉन ए बार इंटू 1/z प्लस ए जेड 1/a बार। सो 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन पाई गामा डी जेड जेड प्लस ए का स्केयर इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन पाई मोड जेड इक्वल टू 1 डी जेड अपॉन ए बार आयटा जेड इंटू जेड प्लस ए जेड प्लस 1/a बार। तो आई इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ ए का स्केयर अपॉन पाई ये बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से ए बार इंटू आयटा मोड जेड इक्वल टू 1 डी जेड अपॉन जेड प्लस ए जेड प्लस 1/a बार ओनली जेड इक्वल टू माइनस ए बिलोंग टू मोड जेड इक्वल टू 1 सो
आई इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन पाई ए बार टा इक्वल टू 2 पाई आईटा इंटू एफ ऑफ माइनस ए पे दिक्कत ये इसके अंदर आ रही है। और एफ जेड हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 बाई ए बार। तो 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन पाई ए आईटा इंटू 2 पाई आईटा 1 अपॉन माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए बार। पाई से पाई आईटा से आईटा, इसको सोल्व कर देंगे कितना आ जाएगा ए इंटू ए बार मोड ऑफ ए स्केयर लिख देंगे कितना है यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन ए बार इंटू ए बार यहाँ पे 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर अपॉन ए बार इंटू ए बार अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ ए स्केयर। ए बार से वही इससे कटा गया तो आई हमारे पास किसके इक्वल आ गया आई इक्वल टू 2। तो इंटीग्रेशन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है लेट ओम इक्वल टू जेड बिलोंग करता है सी से सच दैट इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 एंड सी बी ए स्मूथ कर्व लाइंग इन ओम विद इनिशियल पॉइंट -1 + 2 आइटा एंड फाइनल पॉइंट 1 + 2 आइटा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सी 1 + 2z अपॉन 1 + z dz इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4 - 1/2 log 2 प्लस आइटा π/4। बी हमारे पास क्या है -4 + 1/2 log 2 प्लस आइटा π/4। थर्ड हमारे पास क्या है 4 + 1/2 log 2 माइनस आइटा π/4। डी हमारे पास क्या है 4 - 1/2 log 2 प्लस आइटा π/2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। क्या हमारे पास गिवन है ये गिवन है सिंस 1 + 2z अपॉन 1 + z। क्या लिख सकते हैं इसको इसके जैसे फॉर्म बना लेंगे तो क्या करेंगे वो नीचे 1 + z है ना इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और 1 2 + 2z - 1 अपॉन 1 + z। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे इसको इससे तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 - 1 अपॉन 1 + z डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देयरफॉर इंटीग्रल सी 1 + 2z अपॉन 1 + z dz इक्वल टू इंटीग्रल सी 2 dz माइनस 1 अपॉन 1 + z dz। सी हमारे पास क्या है z इक्वल टू x प्लस आइटा y x -1 से 1 y इक्वल टू 2। सो z इक्वल टू x प्लस 2 आइटा और x हमारे पास क्या है -1 से x की वैल्यू -1 1
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू डी एक्स। सो 1 प्लस 2z अपॉन 1 प्लस जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल की वैल्यू एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 1 तक, -1 से 1 2 डी एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 आइटा डी एक्स। इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार डी एक्स का करेंगे तो एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2 इंटू 2 आ गए, तो माइनस नीचे फंक्शन ये कितना आ जाएगा, ln 1 प्लस एक्स प्लस 2 आइटा -1 से 1, ये कितना आ गया 4 माइनस ln एक्स की वैल्यू कितनी लगाएंगे यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2, 2 प्लस 2 आएगा माइनस ln -1 कट गया, कितना आ जाएगा 2 आएगा log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, 4 माइनस log 2 प्लस 2 आइटा अपॉन 2 आइटा, 4 माइनस log 2 काटने 2 को मान ले लेंगे यहाँ से, 2 इंटू 1 प्लस आइटा अपॉन 2 आइटा, कितना आ गया 4 माइनस log 1 प्लस आइटा अपॉन आइटा। ये किसकी को ला यहाँ से, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये वैल्यू किसकी को आ जाएगी 4 माइनस log 2 प्लस आइटा पाई बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 माइनस log 2 की पावर 1/2 प्लस आइटा पाई बाई 4, एक 4 में क्या होता है m log n इक्वल टू log n की पावर m, 4 माइनस log ये 1/2 पावर आगे जाएगी 2 प्लस आइटा पाई बाई 4, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, इसका ऑप्शन ट्रू आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 प्लस आइटा पाई बाई 4, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास क्या आगे रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे इसके।